हूं वर्षा और आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जायका झारखंड का में। और आज जायके की दुनिया में हम जायकों को चखने के लिए आ पहुंचे हैं मिडवे रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में, जो कि है पतरातू में स्थित। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और चलकर देखते हैं कि आज किन जायकों को चखने का मौका मिलेगा। आइए। दर्शकों, अब हम आ चुके हैं मिडवे रेस्टोरेंट के अंदर और हमारे साथ है हमारे आज के गेस्ट यहाँ के जीएम यश जी। यश जी जोहार। और हमारा जो कार्यक्रम है जायका झारखंड का, उसमें आपका स्वागत है। यश जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो मिडवे रिजॉर्ट प्लस रेस्टोरेंट जो है, इसका नाम मिडवे क्यों पड़ा है? बेसिकली क्योंकि मिडवे इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये दो वजह हैं इसकी मेन। आप रामगढ़ और रांची से इक्वल डिस्टेंस के बीच में है, सेंटर पॉइंट है। अच्छा, सेंटर पॉइंट पे इसलिए इसका नाम मिडवे पड़ा है। ये कब ओपन हुआ है? ये हमें 3.5 साल के आसपास हो गए। इस दिसंबर में हमें 4 साल हो जाएंगे। 4 साल हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो यश जी, आप मुझे ये बताइए कि बिल्कुल मिड में है ये तो, और इतना अच्छा रिजॉर्ट भी है, रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ पे बहुत क्राउड तो रहता होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांडेड फूड क्या है आपके रेस्टोरेंट में? सबसे ज़्यादा डिमांडेड, अगर हम लोग इंडियन मेन कोर्स में जाएंगे तो एक सब लोग आप हर जगह वेज मिक्स खाते होंगे। हमारे एक इनोवेशन है वेज दीवानी हांडी। हम जनरली वो गेस्ट को प्रोवाइड करते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लें, और आज तक जिन्होंने भी ट्राई किया है काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है उनका। बहुत अच्छी बात है। तो आज हमारे दर्शकों को आप कौन से 3 डिश जो है हम किचन में जाकर देखेंगे उसे बनाते हुए? एक तो हमारा इंडियन में पहले हम लोग आते हैं, मिडवे स्पेशल चिकन है। मिडवे स्पेशल चिकन, ये एक मिडवे की स्पेशल डिश है। इसके अलावा हम लोग चाइनीज़ में चलेंगे तो वहाँ पे प्रॉन्स गोल्डन फ्राई हम लोग ट्राई करेंगे। एंड एक वेज की डिश ले लेंगे हम लोग तंदूर से, जो कि हम लोग दही टिक्की ट्राई करेंगे। तो ये 3 डिशेस हैं आज के हमारे, जो हम चलकर किचन में देखेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग मिडवे रेस्टोरेंट के किचन में और चलकर देखते हैं इन तीनों डिशेस को बनाते हुए। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर और चलकर चखते हैं जायका झारखंड का। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट के किचन में और हमारे साथ है हमारे आज के शेफ मृत्युंजय जी। जोहार। जोहार। मृत्युंजय जी, सबसे पहले आप हमें कौन सा डिश बना के दिखाने वाले हैं? आज मैं आपको बना के दिखाऊंगा मिडवे स्पेशल, जो यहाँ का बहुत फेमस डिश है। मिडवे स्पेशल जी। क्या है? स्पेशल चिकन। चिकन। जी। तो ये आज का हमारा पहला डिश है मिडवे स्पेशल चिकन। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो मृत्युंजय जी, आप हमें बताइए कि इसमें बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है? इसके लिए मैम आपको लगेगा, ये चिकन चॉप है, ये कटा हुआ चिकन है, ये येलो ग्रेवी है। ये येलो ग्रेवी में क्या क्या है? येलो ग्रेवी मैम ये प्याज का ग्रेवी बनता है। केवल प्याज का? केवल प्याज का। और ये आपका किचन किंग है, ये जीरा पाउडर है, ये आपका चिल्ली पाउडर है, ये टर्मरिक पाउडर है, ये कश्मीरी मिर्च है, ये धनिया लीव्स है, ये चिल्ली पेस्ट है, ये ऑनियन है, ऑनियन चॉप किया हुआ। हाँ। और ये आपका आदि लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट। हाँ, ये आपका गार्लिक चॉप है, ये अदरक चॉप है, ये आपका है कस्तूरी मेथी है, ये नमक है, ठीक है। और ये मैम आपका प्याज चॉप है, ये टमाटर, ये कैप्सिकम है, ग्रीन कैप्सिकम, ये रेड येलो कैप्सिकम है, ये चीज़ है, और ये अमूल क्रीम है, ये बटर है। और ये क्या है? ये मैम आपका काजू ग्रेवी है। काजू ग्रेवी, वाइट ग्रेवी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की ओर और देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो अब हम यहाँ पे बनाना है या फिर हम चूल्हे पे चलेंगे? चूल्हे पे चलेंगे। ठीक है, तो आइए चूल्हे के पास चलते हैं और फिर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पैन चढ़ चुका है, उसे गर्म किया जा रहा है और फिर उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इसे बनाना। तो पैन गर्म हो चुका है और हम इसमें कितना ऑयल डालेंगे? पहले तेल डालेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे। ये लगभग 2 से 3 चम्मच होगा, है ना? तो 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल डाला गया है। और इसके बाद डालेंगे इसमें 1 टीस्पून गार्लिक चॉप। 1 टीस्पून 1 चम्मच गार्लिक चॉप डाला गया है और 1 चम्मच अदरक
बारीक कटा हुआ हाँ, और 1 टीस्पून प्याज और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसको हम भून लेंगे। कितने देर के लिए भूनेंगे इसको? बस मैम ये ब्राउन होने तक। भूरा होने तक। तो इसे ब्राउन होने तक बस हम भूनेंगे इसको। तो जैसा कि इन्होंने कहा इसे ब्राउन होने तक भूनना है और इसका कलर अब थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो चुका है। अब क्या डालना है इसमें? अब इसमें ऑनियन चॉप डालेंगे। ऑनियन चॉप, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, ये बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ टमाटर डाले हैं। अब इसमें डालेंगे और रेड ये येलो है कैप्सिकम शिमला मिर्च जो है येलो और रेड और ये और थोड़ा सा ग्रीन, तीनों 1-1 चम्मच इसमें डाला गया है। और इसको थोड़ा भून लेंगे। इसको कितने देर भूनना है? बस 10 सेकंड, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। कितने देर? इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस अच्छा, थोड़ा ज़्यादा सा। नहीं भूनना है। नहीं। बस थोड़ा सॉफ्ट होने तक, है ना? जी हाँ। अब इसमें डालना है ये चॉप किया हुआ चॉप किया हुआ चिकन। चिकन। ये लगभग आधा बाउल जो देखे इसमें ऐड किया गया है, चॉप किया हुआ चिकन है। अब इसको भून लेंगे। तो चिकन डालने के बाद कितने देर भूनना है? इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, इसको बस थोड़ा सा पक जाए अंदर तक। तो ये हमारा चिकन बस इतनी देर भूनना है इसको? हाँ, भून गया। अब इसमें मसाला डालना है। मसाला डालेंगे, ठीक है। अब इसमें डालना है थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच आपका किचन किंग भी 1 चम्मच। बस। और ये सारों को अभी इसको थोड़ा अच्छे से भूनना भून है। लेना है। और बिना पानी डाले? अच्छा, पानी डालेंगे। तो डालेंगे पानी। ये थोड़ा सा इसमें पानी डाला गया है और पानी डालने के बाद इसे अच्छे से भून ले रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मसालों को डालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भूनने से कलर अच्छा आता है। तो हमारा मसाला भून चुका है और अब इसमें हम क्या डालेंगे? चिकन ऐड करेंगे। चिकन डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम चिकन। ये हमारा कच्चा चिकन है ना? जी मैम, कच्चा चिकन है ये। अब इसको थोड़ा भूनेंगे। तो चिकन डालने के बाद हम इसको कितने देर पकाएंगे? थोड़ा सा अभी इसको भून लेता हूँ, उसके बाद इसको फिर पानी देके थोड़ा पकाना पड़ेगा। हाँ। तो इसको कितने देर भूनेंगे हम लोग? 1 मिनट, 1-1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट चिकन डालने के बाद भूनना है। उसके बाद इसमें पानी डाला जाएगा। थोड़ा पानी ऐड कर दे रहा हूँ ताकि मसाला जले ना। ये थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया गया है ताकि जो नीचे मसाले जो है वो पैन पे चिपके ना। तो ये हमारा मसालों के साथ जो चिकन है वो अच्छे से भून चुका है और अब थोड़ा इसमें पानी तो है ही। हाँ, थोड़ा और इसमें पानी ऐड करना है। और इसमें पानी ऐड करने के बाद इसे कितने देर और पकाएंगे हम लोग? ये कम से कम 5 से 7 मिनट। 5 से 7 मिनट। जी मैम। तो पानी डालने के बाद इसे 5 से 7 मिनट और पकाना है। तो 5 से 7 मिनट हम वेट करते हैं। उसके बाद फिर चेक करेंगे ये पका है या नहीं। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हमारा जो चिकन है वो थोड़ा पक भी गया है। अब क्या डालेंगे इसमें हम लोग? अब इसमें ग्रेवी ऐड करेंगे मैम। ग्रेवी। तो जो यहाँ पे ग्रेवी पहले से बना हुआ रहता है, येलो ग्रेवी और वाइट ग्रेवी जो है उसे ऐड किया जाएगा। अब इसमें पहले वाइट ग्रेवी डालेंगे। ये लगभग 2 से 3 चम्मच होगा। हाँ, 3 चम्मच। अब इसमें डालेंगे येलो ग्रेवी। येलो ग्रेवी भी 2 से 3 चम्मच। ये लगभग थोड़ा ज़्यादा डाला गया, 4 से 5 चम्मच। उससे थोड़ा ज़्यादा डाला गया है। अब थोड़ा फिर से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे। उसके बाद फिर से इसे भूनना है। तो ग्रेवी डालने के बाद कितने देर भूनना है? ये इसको भूनना नहीं है ना, इसको बस मिक्स करना है। मिक्स करना है। क्योंकि हमारा ग्रेवी पहले से पका हुआ पहले से है। पका हुआ है। और जो काजू का जो ग्रेवी होता है उसको डालने के बाद ज़्यादा भूना नहीं जाता है क्योंकि वो फिर एक बिटर टेस्ट आ जाता है। तो बस इसे पानी डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स किया जा रहा है। हमारा चिकन तो पहले ही पक चुका है। और इसमें हम डालेंगे, ये सब डालेंगे।
अब इसमें चीज़ डालेंगे। चीज़, ये थोड़ा सा चीज़ डाला गया इसमें, ये थोड़ा और बटर, ये बटर के 2 क्यूब्स डाले गए हैं छोटे छोटे। और ये थोड़ा नमक है। थोड़ा नमक, स्वाद अनुसार नमक डाला गया। थोड़ा मिला लेंगे। तो ये हमारा बनके कंप्लीट है। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है और हमारा जो आज का पहला डिश है वो बनके कंप्लीट है। अब इसमें लास्ट में डालेंगे हम क्रीम, लास्ट में अमूल ये क्रीम, थोड़ा सा अमूल क्रीम। क्रीम ऐड किया जा रहा है, 3 से 4 चम्मच। तो सारी चीज़ें डाल दी गई है और हमारा जो डिश है वो कंप्लीट हो गया है। और कुछ डालना है क्या? अब इसमें धनिया पत्ता ऐड होगा मैम। अच्छा, लास्ट में धनिया पत्ता डालना है इसमें। तो चिकन के हिसाब से इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से। तो फाइनली हमारा मिडवे स्पेशल जो चिकन है वो बनके कंप्लीट है। और इसमें थोड़ा और क्रीम डालना है लास्ट में बस। लास्ट में। अच्छा, लास्ट में थोड़ा सा और क्रीम दिया गया है। कंप्लीट। तो हमारा मिडवे स्पेशल जो चिकन है ये कंप्लीट हो गया है और अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। ये अब इसकी प्लेटिंग की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेट में इतने अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। उसमें टमाटर है, खीरा है, उसके फ्लावर्स बनाए हुए हैं और पुदीना का पत्ता भी है। तो ये देख रहे हैं जैसा कि आप, हमारा डिश जो है वो देखने में बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है और मुझे मन कर रहा है मैं अभी खा लूँ, लेकिन लास्ट में टेस्ट करना है। तो ये प्लेट में सारे चिकन को निकाल दिया गया है और ये ऊपर से इसे डेकोरेट किया जा रहा है। और ये इसमें क्रीम थोड़ा सा डाला गया ऊपर से। ये है चीज़, ये हमारा चीज़ डाल दिया गया है ऊपर से। उसके बाद है धनिया पत्ता, धनिया का पत्ता, ये बारीक कटा हुआ है। एंड और ये लास्ट में जाएगा ये बॉईल किया हुआ एग अंडा है, उसको भी ऊपर से इसमें दिया जाता है। तो ये रहा दर्शकों हमारा आज का पहला डिश, मिडवे स्पेशल चिकन, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसकी प्लेटिंग भी बहुत अच्छे से हुई है। इसे मैं लास्ट में टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि ये खाने में कैसा लग रहा है। तो दर्शकों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे डिश की ओर और हमारा जो दूसरा डिश बना रहे हैं वो हमारे दूसरे शेफ़ है देवाशीष जी। देवाशीष जी, सबसे पहले आप हमको बताइए कि जो सेकंड डिश है हमारा वो कौन सा है? गोल्डन फ्राई प्रॉन्स। गोल्डन फ्राई प्रॉन्स। तो उसके लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है? कॉर्नफ्लोर, मैदा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, व्हाइट पेपर, नमक, ब्लैक पेपर, एरोमेटिक पाउडर। और ये क्या है? ये शुगर। अच्छा, पिसा हुआ। हाँ, पिसा हुआ उसमें। अच्छा, पिसा हुआ चीनी, गार्लिक, गार्लिक, ग्रीन चिली चॉप, चिल्ली, सलारी चॉप, सरारी, जिंजर चॉप, जिंजर चॉप, चिल्ली पेस्ट चिली और पेस्ट। स्वीट चिली और बेकिंग पाउडर। और इस डिश की जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ये प्रॉन्स। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की ओर। इसे कैसे हमें बनाना है वो बताइए हमें। पहले ले लेते हो जिंजर गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले इसमें ये मैरिनेट करना है इसको। हाँ, मैरिनेट करना है तो उसके पहले। लिए हम ले रहे हैं जिंजर गार्लिक गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच, 1 चम्मच, थोड़ा सा व्हाइट पेपर, थोड़ा सा वाइट पेपर, हल्का सा शुगर थोड़ा सा चीनी जो पिसा हुआ है, ये पिसी और हुई चीनी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, नमक स्वाद अनुसार, उसका बाद लेते हैं एरोमेटिक पाउडर एरोमेटिक पाउडर, ये भी थोड़ा सा ही लेना है, और थोड़ा सा और चिल्ली पेस्ट। चिली पेस्ट, ये भी। सबकी क्वांटिटी बहुत कम है, हाफ स्पून से कम है सारी चीज़ों की। और उसके बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आपने देखा कि जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला गया, पिसी हुई चीनी डाली गई, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, एरोमेटिक पाउडर और
रेड चिली पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार, इन सारी चीज़ों को डाल दिया गया है। और इसे मैरिनेट करने के लिए हम कितने देर छोड़ेंगे? बस रेडी है। अच्छा, इसको 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए छोड़ना है ना। तो मैरिनेट करने के लिए इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट में हम छोड़ देंगे। तो ये हमारा मैरिनेट होने के लिए जो प्रॉन्स है ये रेडी है, तो इसे 2 मिनट के लिए हमें छोड़ना है ना। जी। तो ये 2 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं, तब तक हम और कुछ करना है अभी हमें? बैटर बनाना है। बैटर बनाना है। तो जब तक हमारा प्रॉन्स जो है वो 2 मिनट के लिए मैरिनेट हो रहा है, तब तक हम इसका बैटर बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर 2 स्पून, 2 स्पून, बड़े स्पून से 2 स्पून कॉर्नफ्लावर लिया गया है। और ये है मैदा 2 स्पून, 2 चम्मच। तो इसमें दोनों चीज़ें ले ली गई है, कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच और मैदा 2 चम्मच से थोड़ा कम है। उसके बाद क्या करेंगे हम? मसाला डालेंगे। मसाला डालेंगे। उसमें क्या क्या डालना है? हॉट पेपर आधा चम्मच से कम, उसके बाद आपका एरोमेटिक पाउडर, ये भी आधा चम्मच से कम, ये भी आधा चम्मच से कम है। उसके बाद ब्लैक पेपर आधा चम्मच से कम, मतलब सारी चीज़ें 1/4 लेनी है हमें। और आधा स्पून को नमक ये भी, नमक भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है इसमें, स्वाद अनुसार हो बस गया। इतना ही डालना है उसका इसमें। और इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कराना इसको, वो अपना हिसाब से पानी डाल के इसे मिक्स करना है। इसको अच्छा से मिला लेंगे हम। तो इसमें सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, एरोमेटिक पाउडर, नमक, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, वो मीडियम, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मीडियम रहनी चाहिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ऐड होगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, ये आधा चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाला गया है। तो ये हमारा बेकिंग पाउडर डालने के बाद आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद थोड़ा चेंज हो गया है ये बैटर जो है। तो ये हमारा बैटर जो है ये अच्छे से मिला लिया गया है इसे, और ये बन गया है ना। बन गया। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद डीप फ्राई होगा। तो ऐसे भी ये 2 मिनट हो चुके हैं इसके मैरिनेट, ये हो चुका है 2 मिनट में। और हमारा बैटर भी तैयार है, देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये इस तरह से होनी चाहिए। बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, मीडियम है। और अब इस प्रॉन को इसमें डाल के डीप फ्राई किया जाएगा। तो आइए हम चूल्हे के पास चलते हैं और फिर प्रॉन्स को डीप फ्राई करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ गई है और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। और अब जो हमारा जो प्रॉन है जिसे हमने 2 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखा था, उसे इस बैटर में डिप करके डीप फ्राई करना है। जो हमारा जो प्रॉन्स है उसे सिंगल बैटर में डिप करके उसे एक एक करके फ्राई करना है। एक साथ में सभी को नहीं डालना है वरना सब आपस में चिपक जाएंगे। तो ये हमारे जितने भी प्रॉन्स है वो एक एक करके हमने कढ़ाई में डाल दिए इसको, और इसे डीप फ्राई करना है। तो इसलिए तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए और इसे हाई फ्लेम में करना, मीडियम फ्लेम में बनाना है, मीडियम में ना। तो इसे 5 मिनट के लिए फ्राई किया जा रहा है मीडियम फ्लेम में, लेकिन थोड़ा स्लो इसे फ्राई करना है क्योंकि डीप फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम रहने से जल जाएगा। 5 मिनट के लिए फ्राई करते हैं और देखते हैं इसे। तो हमारे प्रॉन्स जो है ये फ्राई हो चुके हैं, डीप फ्राई कंप्लीट हो गया ना ये। कंप्लीट हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो गया है बहुत अच्छे से, उसका कलर भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब इसे हम निकाल लेंगे। तो इसे निकाल लेते हैं और अब इसकी प्लेटिंग की जाएगी। तो अब हम लोग इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से गाजर, खीरे और कैबेज है उससे डेकोरेट किया हुआ है बहुत अच्छे से। और हमारा जो ये
फ्राई प्रॉन्स जो है उसे प्लेट में रख देते हैं। ये क्या है? ये जो आपने इसको सजाया है प्लेट को, ये फ्राई नूडल्स है मैम। फ्राई नूडल्स है। फ्राई अच्छा, नूडल्स। तो ये फ्राई नूडल्स है और ये भी इसे रख देते हैं यहाँ पे। बस हो गया। और ये इसको सॉस के साथ खाना है। सॉस का साथ खाना तो है। ये सॉस किस चीज़ का बना हुआ है? ये स्वीट चिली सॉस है मैम। स्वीट चिली सॉस। स्वीट चिली सॉस, इसमें इसमें क्या-क्या डाला गया है चिली इसमें? फ्लेक्स, चिली अरोमेटिक फ्लेक्स, पाउडर, aromatic चिली powder, ऑयल और शुगर। शुगर। तो ये चीज़ें इसमें डाली गई है। इस स्वीट चिली सॉस है, इसमें एरोमेटिक पाउडर है, चिली फ्लेक्स है, शुगर है और क्या ऑयल? चिली ऑयल है। तो इसके साथ ही ये जो हमारा सेकंड डिश है इसे इसके साथ ही खाया जाता है। तो ये है हमारा सेकंड डिश, गोल्डन फ्राई प्रॉन, और इसकी भी प्लेटिंग बहुत अच्छे से की गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें खीरा है, गाजर है, इन सभी का फ्लावर बना हुआ है और इसे इस रेड स्वीट चिली सॉस के साथ खाना है। तो इसे मैं लास्ट में टेस्ट करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ये खाने में कैसा लग रहा है। तो आइए दर्शकों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे डिश की ओर। और हमारा जो तीसरा डिश बना रहे हैं वो हमारे तीसरे शेफ है सत्यवान जी। तो सत्यवान जी, हमारा तीसरा डिश क्या है? हमारा तीसरा डिश है दही टिक्की। दही टिक्की। हाँ, वेज दही टिक्की। वेज दही टिक्की। तो इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी सामग्री, मुझे बताइए। हाँ, ये जिंजर फाइन चॉप है, ये ऑनियन फाइन चॉप है, ये हमारा हैंकर दही है। हैंकर दही। हाँ, ये ग्रेड का पनीर है। ग्रेटेड पनीर। हाँ, ये पेंको ग्राम है। ब्रेड क्रम्स। हाँ, ब्रेड ग्राम है पेंको का। ये कोकोनट पाउडर है। कोकोनट पाउडर। ये किशमिश फाइन चॉप है। फाइन चॉप किया हुआ किशमिश। और फाइन चॉप किया हुआ काजू है। काजू फाइन चॉप किया हुआ। ग्रीन चिल्ली चॉप है। ग्रीन चिल्ली चॉप। ये येलो बेल पेपर है। येलो बेल पेपर। ये रेड बेल पेपर। रेड बेल पेपर, ये भी फाइन चॉप हाँ, किया हुआ फाइन है। चॉप किया हुआ है। और ये कैप्सिकम है फाइन चॉप। फाइन चॉप ये कैप्सिकम। नींबू है। नींबू। ये ऑनियन फाइन चॉप है। ऑनियन। ये कैरेट फाइन चॉप है। कैरेट, गाजर। हाँ, ये धनिया पत्ता फाइन चॉप है। ये जिंजर का फाइन चॉप है। जिंजर। ये जीरा पाउडर है। जीरा पाउडर। ये सॉफ्ट है। सौंफ पाउडर। सॉस पाउडर है। ये चाट मसाला है। चाट ये मसाला। हनी है। इलायची हनी पाउडर है वो। हाँ, हनी है। अच्छा, मधु। हाँ, ये इलायची पाउडर है। ये व्हाइट सॉल्ट है। हाँ। ब्लैक सॉल्ट है। ये व्हाइट पेपर है। वाइट पेपर। तो इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और वेज दही टिक्की। टिक्की। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की प्रोसेस की ओर और देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। सबसे पहले दही ले लेते हैं। दही। हाँ, सबसे पहले दही लिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़े वाले स्पून से ये 3 चम्मच भर भर के दही लिए गए हैं इसमें। हाँ, उसके बाद है कोकोनट पाउडर। ये कोकोनट पाउडर है। ये मीडियम साइज़ की चम्मच है। हाँ, इससे 4 से 5 चम्मच कोकोनट पाउडर लिया गया है। हाँ, ग्रेड किया हुआ पनीर है। ये पनीर जो ग्रेट किया हुआ है इसे ले लिया गया है इसमें। हाँ, किशमिश फाइन चॉप ले रहे हैं। काजू फाइन चॉप ये है। काजू फाइन चॉप किया हुआ, ये भी 2 चम्मच। ग्रीन चिल्ली 1 चम्मच। ग्रीन चिल्ली 1 चम्मच। हाँ, तो इसमें चॉप किया हुआ किशमिश, काजू और ग्रीन चिल्ली और डालें। ग्रीन चिल्ली डाला गया है। हाँ, ये येलो और- बेल पेपर है। येलो बेल पेपर है, ये भी फाइन चॉप किया हुआ है। इसे इसमें डाल रहे हैं। ये रेड रेड बेल पेपर 1 चम्मच। ये ग्रीन कैप्सिकम। ग्रीन कैप्सिकम 1 चम्मच। ऑनियन फाइन चॉप 1 चम्मच। हाँ, 1 चम्मच ऑनियन, ये भी फाइन चॉप किया हुआ है, बारीक कटा हुआ है बिल्कुल। ये जिंजर 1 चम्मच। जिंजर भी 1 चम्मच। ये कैरेट 1 चम्मच। गाजर 1 चम्मच। धनिया पत्ता। ये धनिया का पत्ता है, ये भी 1 से 1.5 चम्मच लिया गया इसे। और इसमें मसाले भी अभी डालने हैं। हाँ, मसाले भी डाल। ये इलायची पाउडर है। ये इलायची पाउडर है स्वाद आधा अनुसार है। चम्मच। हाँ,
लगभग आधा चम्मच है। ये नमक नमक है। स्वाद अनुसार। हाँ, ब्लैक सॉल्ट है, ये ब्लैक सॉल्ट है। वाइट पेपर है, और ये है वाइट पेपर, वाइट पेपर। वाइट पेपर आधा चम्मच। ये जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर लगभग आधा चम्मच। हाँ, ये है सॉफ्ट है, सौंफ पाउडर। ये चाट मसाला, चाट मसाला आधा चम्मच। ये गया हनी, हनी। ये है मधु। ये कितना चम्मच लेना है? ये 3 चम्मच, 3 चम्मच। तो इसमें लास्ट में मधु भी ऐड किया गया है और इसे 3 चम्मच डाला गया। और सबसे लास्ट में स्पाइसी है, मीठा खट्टा मीठा के लिए नींबू, मिर्च के लिए हल्का। ये इसमें लेमन इसमें निचोड़ा इसको गया है मैरिनेट कर रहे और हैं। सभी को मिक्स कर देना है। तो ये हमारा सारा चीज़ जो है इसमें डाला गया और सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया गया है। तो ये अब इसको क्या करना है? अभी इसको कॉर्नफ्लावर और मैदा में इसको घोल बना के इसको क्रम लगाएंगे। अच्छा, तो उसमें डिप करके ये हाँ, करना है। उसमें तो dip करके। इसके क्या छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं हमें? हाँ, छोटे छोटे बॉल्स बनाना है। तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाए जाएंगे और उसे कॉर्नफ्लोर और मैदा का जो बैटर बनेगा उसमें डिप करके इसे ब्रेड क्रम्स में इसे ऊपर से इसकी कोटिंग की जाएगी। हाँ, तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ये जो बैटर बनाया गया है मैदा और कॉर्नफ्लोर का, बैटर इसमें है। ये हमारा बना हुआ किया है। हुआ इसमें इसको जो हमारा यहाँ पे मिक्स किया गया हाँ। पनीर और सारी चीज़ों को इसका बॉल बनाना है और उसके बाद इसमें हम हाँ लोग जी, ये करेंगे ऐसे ना। बॉल बनाना है। ये सभी का बॉल बना के फिर हम ब्रेड क्रम्स में इसको कोटिंग करेंगे और कोटिंग करके फिर से उसमें हाँ, बैटर में डिप करेंगे। हाँ, बैटर में dip। ये छोटे छोटे बॉल्स कर रहे हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे साइज़ के, ये मीडियम साइज़ के बॉल्स हैं। इसे हम बना लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेड क्रम्स में इसे ऊपर से कोटिंग करेंगे। तो और क्रम हमारे में सारे डालेगा। बॉल्स बन गए हैं, उसे ब्रेड क्रम्प में डाल रहे हैं हाँ, और इसकी कोटिंग की जा रही है। देखिए ऊपर से बहुत अच्छे से, और थोड़ा इसे दबा दिया गया है टिक्की की तरह। इसे टिक्की का शेप दिया जा रहा है और ये इसमें डिप किया गया है कॉर्नफ्लोर और मैदे का जो बैटर है, और फिर से ब्रेड क्रम्स में उसे अच्छे से कोटिंग करके ताकि हमारी टिक्की क्रिस्पी हो। क्रिस्पी हो, इसलिए इसकी हाँ। डबल कोटिंग की जाती है ब्रेड क्रम्स की, ताकि बनने के बाद ये क्रिस्पी लगे। हो गया। तो ये देखिए ये जितने भी बॉल्स थे उसको ब्रेड क्रम्स में 2 बार डिप किया गया है, मतलब कोटिंग किया गया है बैटर में डिप करने के बाद, एक बार पहले एक बार बाद में, और फिर इसे डीप फ्राई किया जाएगा ताकि ये क्रंची बने। तो दर्शकों हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है और उसमें तेल भी गर्म हो गया है और इसे हमें डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करना है। अच्छा, तो तेल। हमारा ये जो टिक्की बना हुआ है इसे हमें उसमें डीप फ्राई करना हाँ। है। तो चलिए करते हैं। हमारे सारे टिक्की जो है ये हम ऑयल में डाल दिए हैं। धीरे से डालना है वरना छींटा पड़ सकता है तेल का। और ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। हाँ, गोल्डन और ब्राउन इसे कलर है। पलटते रहना है वरना एक साइड ज़्यादा जल जाएगा। कितने देर के लिए फ्राई करेंगे हम इसे? ये 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ, तो इसे 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे और 1 मिनट में ये डीप फ्राई हो रहा Deep है। fry हो रहा तो है। हाई फ्लेम में ही हो रहा है या मीडियम फ्लेम में? हाँ, हाँ, मीडियम हीट में फ्राई हो रहा है। जी, ज़्यादा हीट नहीं करने, जल जाएगा। जल जाएगा। आराम से इसे फ्राई करना इसे है। मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है, हाई हाँ। फ्लेम में ही जल जाएगा। 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे खाना में क्रिस्पी लगे। और क्रिस्पी लगे, हाँ। बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी लगे खाने में। तो हमारा फ्राई हो चुका है। फ्राई हो चुका। हाँ, तो
हमारा जो टिक्की है वो फ्राई हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही सुनहरा कलर दिख रहा है ये। इसे फ्राई हो हम गया है। निकाल लिए ये प्लेटिंग भी और करेंगे। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। हाँ। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेट में इसे रख रहे हैं। जो देखने में प्लेट बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इसकी डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से की गई है। और हमारा ये बनकर कंप्लीट है वेज दही टिक्की। हाँ, तो हमारा थर्ड डिश जो है वेज दही टिक्की, ये भी बनकर कंप्लीट है। आप देख पा रहे हैं कि इसकी प्लेटिंग बहुत अच्छे से हुई है। ग्रीन चटनी भी है और कर्ड सलाद है जिसमें प्याज है, दही के साथ इसे मिक्स किया गया है धनिया पत्ता के साथ। तो इसे भी मैं लास्ट में टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी ये खाने में कैसा लग रहा है। तो दर्शकों, आज के हमारे जायके की थाली टेबल पर आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं तीनों डिशेज यहाँ पे है। पहला है हमारा मिडवे स्पेशल चिकन, सेकंड है वेज दही टिक्की एंड थर्ड है प्रॉन गोल्डन फ्राई। तो ये तीनों डिशेज हमने किचन में देखे कि ये कैसे प्रिपेयर होते हैं और अब मैं इन तीनों को एक एक करके टेस्ट करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी और यस जी आपको भी बताऊँगी कि ये खाने में कैसा लग रहा है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मिडवे स्पेशल चिकन से। और जैसा कि इसके प्रिपरेशन के वक्त आपने देखा था कि इसमें चिकन के पीसेस भी थे और कीमा किया हुआ भी था, कीमा चिकन भी था। और इसकी प्लेटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। तीनों डिशेस की बहुत अच्छे से प्लेटिंग की गई है, बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। और अब मैं इसे खाती हूँ और बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। बहुत ही टेस्टी है। जैसा आप पहले भी बताए थे कि ये यहाँ का स्पेशल है, बहुत डिमांडेड है। तो उस हिसाब से चिकन में हर चीज़ों की मात्रा बिल्कुल एक्यूरेट है और जो चिकन का कीमा जो किया हुआ है मसालों के साथ वो अच्छे से बहुत मिक्स हो गया और खाते वक्त आपको मुंह में वो बहुत अच्छे से उसकी फीलिंग्स होती है। साथ में ऊपर से ये चीज़ है तो चीज़ी फ्लेवर भी है। कुल मिलाकर आपका ये जो डिश है बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू सो मच। और अब मैं टेस्ट करती हूँ अपना जो दूसरा डिश है, ये है वेज दही टिक्की। इसमें भी पनीर है, दही है और ब्रेड क्रम्स है। उसे डिप करके से डीप 2 बार फ्राई किया गया है। आई मीन मतलब 2 बार कोटिंग करके से डीप फ्राई किया गया है। तो इसे ग्रीन चटनी के साथ खाना है और ये कर्ड सलाद के साथ, जो दही के साथ प्याज को मिक्स करके और धनिया पत्ता इसमें डाला गया था। तो इसे इसके साथ ही खाना है और मैं इसे भी खा के बताती हूँ। इसे मैं हाथ से ही खाती हूँ। ऐसे भी इस टाइप के स्नैक्स जो है वो हाथ से खाने में मज़ा आता है खाने में। तो ग्रीन चटनी के साथ ये जैसे शेफ ने कहा था कि 2 बार इसे ब्रेड क्रम्स में क्रिस्पी एंड क्रंची करने के लिए उसको किया जाता है। डिप किया गया था तो क्रंची है। और इसमें हनी डाला गया था, तो इसमें हनी डाला गया था उसके कारण भी स्वीटनेस जो है बहुत अच्छा आ रहा है। साथ में ग्रीन चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगा। और मैं एक बार इसका सलाद भी टेस्ट कर लेती हूँ। ये कर्ड सलाद जो है बहुत ही टेस्टी है। मतलब स्टार्टर के रूप में ये लोग ऑर्डर कर सकते हैं कस्टमर्स, है ना। तो सही में ये डिश भी जो है वेज दही टिक्की, ये भी बहुत ही टेस्टी है। तो अब मैं टेस्ट करती हूँ हमारा तीसरा डिश जो है प्रॉन गोल्डन फ्राई।
और ये जो है इसे रेड चटनी के साथ खाना है, रेड सॉस है ये जो कि ये चिली गार्लिक सॉस है। चिली गार्लिक सॉस है। इसमें चिली फ्लेक्स है, थोड़ा शुगर डाला हुआ था एंड चिली ऑयल। चिली ऑयल, यस। चिली ऑयल, यस। तो इसे भी मैं हाथ से ही खाती हूँ। ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हुआ है, बिल्कुल डीप फ्राई हुआ है, इसलिए इसमें भी ऊपर की जो लेयर है वो बहुत क्रंची है और अंदर सॉफ्टनेस हो। और अंदर सॉफ्ट है जी। प्रॉन अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से क्रंची है और साथ में ये जो चिली सॉस जो है, स्वीट चिली सॉस है ना, स्वीट चिली सॉस है, उसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो थैंक यू सो मच यश जी इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहती हूँ कि ये जो हम जायका झारखंड का जो हमारा ये कार्यक्रम है, ये हम आपके लिए ही लेकर आते हैं और हर बार बिल्कुल ही अलग अलग डिश आपके सामने आता है और आप देखते हैं कि उसे कैसे बनाया जाता है। तो आप सभी को मैं हर बार बोलती हूँ कि एक बार घर पे भी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। दर्शकों, हमारा ये जो कार्यक्रम है जायका झारखंड का, ये टेलीकास्ट होता है हर शुक्रवार शाम 4 बजे आपके अपने चैनल डीडी झारखंड पर। तो हर बार की तरह हम आगे भी आपके लिए कुछ नए जायकों, कुछ नए स्वादों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जायका झारखंड का और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जोहार।